अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर रहे या उनके वालिद साहब जब चीफ मिनिस्टर रहे, ये उन्हीं की देन है। ये जो पैदा किया गया यहाँ पर ये माहौल है, ये वातावरण है, ये उनकी देन है। वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने चलाया है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स, सिलेक्टिव किलिंग्स करके ये दोबारा से उस राह पे इस कश्मीर को लेना चाहते हैं। इस अमन को बदअमनी में उमर अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब, कांग्रेस और पीडीपी ने यहाँ पे पैदा किया बदअमन को। सर्दी है या गर्मी है, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को इतना प्रताड़ित किया गया, उनके वालिद साहब, उनकी सरकार में प्रताड़ित किया गया। यहाँ पे माइग्रेशन उनके वालिद साहब के टाइम हुई है, तो यहाँ पे लूट खसूट हुई है, जो यहाँ पे चोरियां हुई है, कम से कम नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री उन चोरियों को उजागर करेंगे और आइंदा के लिए भी ऐसे लोगों को नसीहत देंगे कि दोबारा ऐसे कामों से वो बाज आए। देखिए, अमन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त कार्यरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ की सेना, यहाँ की पुलिस, यहाँ की अर्धसैनिक बल उस लाइन पे काम कर रही है कि यहाँ पे अमन पूरी तरह स्थापित हो जाए। जिस अमन को बदअमनी में उमर अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब, कांग्रेस और पीडीपी ने यहाँ पे पैदा किया बदअमन को, उस बदअमनी को अमन में तब्दील करने के लिए, शांतिमय वातावरण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। और इसमें कहने में हमें कोई परहेज नहीं है, काफ़ी हद तक उन चीज़ों पर काबू पा लिया गया है। आप देख रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। अभी जो नया पैटर्न, नया फॉर्मेट जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने चलाया है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स, सिलेक्टिव किलिंग्स करके ये दोबारा से उस राह पे इस कश्मीर को लेना चाहते हैं और विफल हो रहे हैं। हालांकि उनके बहुत प्रयास हैं, लेकिन उन प्रयासों को भी विफल किया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर रहे या उनके वालिद साहब जब चीफ मिनिस्टर रहे, ये उन्हीं की देन है। ये जो पैदा किया गया यहाँ पर ये माहौल है, ये वातावरण है, ये उनकी देन है, जिसको आज हम ठीक कर रहे हैं। लिहाजा उनके पास कोई इस प्रकार की मॉरलिटी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप लगाएं कि सर्दी है या गर्मी है, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को इतना प्रताड़ित किया गया, उनके वालिद साहब, उनकी सरकार में प्रताड़ित किया गया, यहाँ पे माइग्रेशन उनके वालिद साहब के टाइम हुई है। उनके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है ये बात कहने का। एक कोई इंसिडेंट बताओ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति ने बोला है कि हम जेल भरेंगे? कहीं पे भी नहीं बोला। हाँ, हम गुहार लगा रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं ऐसी एजेंसीज से, क्या आप जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे चोरियां हुई हैं? इस जम्मू कश्मीर को इन हालात में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? क्या उनको आज पूछा नहीं जाना चाहिए? जो पैसा दिल्ली से आता था यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें 50% यहाँ के ये लोग खाते थे। क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूछना नहीं चाहिए? यदि सारे लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं पूछना चाहिए, तो नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, पूरी देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता आस लगाए बैठी है नरेंद्र मोदी जी से। बहुत आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाया है कि जो यहाँ पे लूट खसूट हुई है, जो यहाँ पे चोरियां हुई है, कम से कम नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री उन चोरियों को उजागर करेंगे और आइंदा के लिए भी ऐसे लोगों को नसीहत देंगे कि दोबारा ऐसे कामों से वो बाज आए। तो ज़बरदस्ती के इस प्रकार के आरोप लगाना, मुझे लगता है ये निराधार है। सर